हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चल रहा है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 15 तक अपनी इलस्ट्रेशंस फिनिश कर ली थी और आपकी मैंने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट भी करवा दी थी। तो आपकी मैंने एडजस्टमेंट करवा दी थी फ्रेंड्स, जो है कंटीजेंट लाइबिलिटी तक। यहां तक हमारी जो एडजस्टमेंट है फिनिश हो गई है कंटीजेंट तक। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी रहेगी 4 एडजस्टमेंट्स। तो आज के लेक्चर में पहले हम लोग अपनी इलस्ट्रेशन फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। तो आज के आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन होंगे जो ये 16 नंबर, 16 के बाद मेरे को लगता है आपकी एक एडजस्टमेंट है। 16 के बाद आपकी एडजस्टमेंट है, सम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देख लेंगे और उसके बाद इसकी 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से अपना ये इलस्ट्रेशन फिनिश करते हैं। 16 नंबर इसमें क्या बोल रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया और बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 23 तक की। तो नीचे एडजस्टमेंट दी गई है, तो सिंपल है। तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक इतना है। डेप्रिसिएशन एजेंट सैंपल बाय 25%, एजेंट सैंपल बाय 25%। राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट बाय 30%। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट ये लो एक। बैड डेट्स डेटर्स की एजेंट सैंपल ये लो। ड्राइंग्स है ये, कमीशन उसकी है मैनेजर की, और ये है लाइबिलिटी। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पहली क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग आपके ऊपर कितनी है? 8500। कैपिटल लेस ड्राइंग्स 8500। आगे आगे परचेज। परचेज कितनी है? 2,80,000। आगे कैरेज इनवर्ड कितना? 4,000। वेजिस 30,000। पावर 11,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। और मशीनरी की वैल्यू कितनी नीचे? 70,000। लेस, ये सिर्फ सिंपल हम खर्चा बुक करेंगे क्योंकि हमने पहले कर लिया हुआ है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 यहां में से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दी गई है। आगे नेक्स्ट आपकी ये फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 15,000। और नीचे इसकी एडजस्टमेंट है राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट बाय 30%। जो हमने राइट ऑफ करनी है वो 30% करनी है। तो कितनी है क्वेश्चन में? 15,000। 15,000 का 30% जो हो गया 4500। तो टू एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट कितना? 4500। और इधर क्या कर देंगे? बाकी जो है हमारा एसेट साइड डाल देंगे। $15,000 माइनस 4500, ये हो गया आपके पास 10,500। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी फ्रेंड्स आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 70,000, ये हमने पोस्ट कर दी। गुडविल उसके बाद है 18,000। ये लो गुडविल 18,000। आगे आगे आपके एजेंट्स के सैंपल 6,000। 6,000 के उसके सैंपल है। तो इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में क्या दिया गया?
डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल बाय 25%। एजेंट के सैंपल को हम लोगों ने डेप्रिशिएट करना कितना, 25%। तो एजेंट्स के सैंपल कितने थे फ्रेंड्स, 6000 एजेंट के पास सैंपल पड़े हैं। पर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है 25%। तो लेस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, 6000 इंटू 25%, ये हमारे पास हुआ 1500, तो 4500 के हो गए। टू डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल, 1500। चलो ये भी एडजस्टमेंट होगी हमारी। नेक्स्ट, आगे आगे क्या दिया गया उसने, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका 35,000। नेक्स्ट, डेटर्स 26,200 के, डेटर्स की एडजस्टमेंट भी है, ये लो डेटर्स 26,200, इसकी एडजस्टमेंट क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, डेटर्स 26,200, इसकी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, राइट ऑफ बाइसो एज बैड डेट एंड क्रिएट ए प्रोविजन हमने बनानी है 5% की। तो बाइसो एक और बैड डेट्स क्रिएट करने हैं, 26,200 में से लेस बैड डेट्स कर देते हैं 2200। और इसमें से की भी क्या करनी है, 5% प्रोविजन, लेस प्रोविजन 5%। 26,200 में से 2200 करिए 24,000, 24,000 का 5% 1200। ये दोनों हम काम मेंशन कर देंगे, दोनों आइटम्स, दोनों आइटम हम मेंशन कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैड डेट्स हमारे पहले कोई दिए गए हैं एग्जाम, वो उसमें क्वेश्चन में नहीं। टू बैड डेट्स 2200 एड न्यू प्रोविजन 1200। अब देख लेते हैं कि ओल्ड प्रोविजन होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ही हम कर लेंगे टोटल। ये भी हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया कैश इन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक में कितना है आपके पास, 16,000, और एंड इन हैंड 22,800। नेक्स्ट, आगे आपके पास है सैलरीज 47,000, सैलरी के बाद जर्नल एक्सपेंस 17,000 के। आगे आपके फ्रेंड्स प्रीपेड एक्सपेंस कितने, 900 के, ये हमारा क्या है, एसेट्स है। आगे सैलरी टू एजेंट 21,000। नेक्स्ट, रेंट एंड इंश्योरेंस 23,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 7,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सेल रिटर्न 2900। नेक्स्ट, आगे आपकी कमीशन टू एजेंट, पर नीचे मैनेजर कमीशन, ये अलग अलग है। तो सिंपल कमीशन टू एजेंट कितनी कर देंगे, 3200। ये हमारी कहां पर आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि वो क्या है, मैनेजर की कमीशन। टू एजेंट कमीशन 3200। चलो, आपकी जो डेबिट साइड कंप्लीट होगी, अब रहेगी आपकी क्रेडिट साइड, और उसमें से भी आपकी 3 एडजस्टमेंट भी होगी। पहली आइटम है कैपिटल 1.5 लाख की, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, कितने,
ये आपके पास है 45,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? 9,000। रेंट रिसीव कितना? 2,000। आगे परचेज रिटर्न है आपकी 15,000 की। सेल्स कितनी है आपकी? ये है 4,40,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000, ये ओल्ड प्रोविजन आपकी, लेस ओल्ड प्रोविजन। और जो आपकी लास्ट आइटम है डिस्काउंट रिसीव 3,500। चलो, ये तो सारी आइटम पोस्ट होगी। अब देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी हम लोगों की। तो एक तो इसने फर्स्ट बोला है फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 का। और क्या किया? गुड्स कॉस्टिंग 5,000, 5,000 की गुड्स को क्या किया? स्टाफ में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करते हैं। कितना? 50,000। अब आगे जो 5,000 की गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है, लेस फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी? 5,000। एक इधर आ गई और एक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई, डेबिट साइड में। पांच हजार, ठीक है। चलो, ये तो होगी हमारी एडजस्टमेंट, दोनों साइड्स होगी। नेक्स्ट बोल रहा है वो, प्रोप्राइटर विड्रॉन 1,000 फॉर इज प्राइवेट यूज, द अमाउंट वाज इंक्लूडिंग इन जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कितने थे आपके क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके जर्नल एक्सपेंस थे 17,000। पर 17,000 में से 1,000 तो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो जर्नल एक्सपेंस आपके फिर क्या आएंगे? इनर कॉलम में। इसमें से क्या करेंगे? लेस ड्रॉइंग्स 1,000। और ये हम कहां से माइनस करेंगे? प्रोप्राइटर की कैपिटल में से। यहां पर प्राइवेट यूज 1,000, ना कि इसको जर्नल एक्सपेंस में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी ना डालोगे, आप इसको कैपिटल में से रिड्यूस करोगे। आगे आगे आपकी आइटम है, एडजस्टमेंट है, चार्ज 5% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो इसके लिए हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे। देर इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। कोर्ट केस के लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है। तो ये आप सिंपल क्या करोगे? बैलेंस शीट के बाद जहां पर आपकी बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी, आप वहां पर नोट दे दोगे नीचे। क्या? देर इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। ये आप बैलेंस शीट के बाद नोट दे देना। चलो, ये भी हो गया हमारा। अब रहेगी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की कमीशन। वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर होगी। तो अभी हम बाकी का टोटल कर लेते हैं। 4,40,000 माइनस 2,900, ये हमारे पास हो गया 4,37,100 प्लस 50,000। आपके पास क्रेडिट का टोटल आ गया 4,87,100। इसके बाद 2,80,000 माइनस 20,000, ये हो गया 2,60,000। डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 2,35,000, 2,60,000, 4,000, 30,000 और 11,000, ये हमारे पास हो गया 4,00,000, 3,40,000। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकल के आया फ्रेंड
4,87,100 में से 3,40,000 माइनस करेंगे, 1,47,100 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को आगे लीजिएंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट 1,47,100 प्लस 2,000 प्लस 3,500, ये हमारा तीनों आइटम का टोटल हो गया जो हमारे पास, वो हो गया 1,52,600। अब करते हैं डेबिट साइड की आइटम का टोटल। सबसे पहले तो बैड डेट्स का टोटल कर लो आप। 2,200 प्लस 1,200 माइनस 2,000, ये हुआ हमारे पास 1,400। इसका 16,000। कोई और आइटम है हमारे पास? नहीं। तो डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 2,000, 4,500, 1,500, 5,000, 5,000 के बाद आपका आ गया 1,400, 1,400 के बाद 47,000, 47 के बाद 16,000, 16 के बाद 21,000, 23,000, 7,000 और 3,200। ये सारी आइटम्स का टोटल आ गया आपके पास फ्रेंड्स डेबिट का 1,31,600। उसने बोला है एक मैनेजर की कमीशन आप लोगों ने करनी है नेट प्रॉफिट का 5% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 1,52,600 में से 1,31,600 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21,000। तो अब मैनेजर की कमीशन कर लेते हैं। टू मैनेजर कमीशन कितनी? 5%, बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन 21,000 इंटू 5/105। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स जो कैलकुलेट करके आया, ये आया 1,000। नेक्स्ट, अब हमारे पास रह गया कि जो है हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया। 21,000 माइनस 1,000 कर लो, आपके पास जो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आया वो आया 20,000। क्योंकि 21,000 तो हमने पहले कैलकुलेशन कर ही ली थी, तो 20,000 आपका क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट। अब इस 20,000 को आगे आपने कहां पर प्लस कर देना है? अपनी कैपिटल में। एड नेट प्रॉफिट 20,000, 1,50,000 प्लस 20,000 माइनस 8,500 माइनस 1,000, ये हो गया 1,60,500 प्लस 9,000 प्लस 45,000। आपका जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 2,14,500। अब कर लेते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। तो डेटर्स का पहले निकालते हैं। 26,200 माइनस 2,200 माइनस 1,200, ये हो गया आपके पास 22,800। कोई और आइटम का टोटल करना है? नहीं। चलो, 70,000 प्लस 18,000 प्लस 10,500 प्लस 4,500 प्लस 22,800, 22,800 के बाद 16,000, फिर से 22,800, 900 और 50,000। ये हमारा टोटल नहीं मिला फ्रेंड्स, ये आया हमारे पास 2,15,500। दोनों का डिफरेंस 2,14,500। आपका जो लास्ट आइटम एक हमारी रहेगी, सॉरी, यही टोटल आएगा। कौन सी आइटम हमारी रहेगी? जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। कितनी निकाली थी आपने? 1,000। अब लाइबिलिटी का भी टोटल आपका कितना मिल गया? 2,15,500। आपकी लाइबिलिटी भी मिल गई, एसेट साइड भी मिल गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग अपना जो करेंगे वो करेंगे अपनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है आपकी? सम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार होता क्या है, आपने किए तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर आप लोग उसको क्या ट्रीट कर लेते हो? आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो। उस वाले केस में फ्रेंड्स कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल भी दी गई है, वेजेस इंक्लूड 20,000 स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। आप लोगों ने 20,000 न्यू मशीन की इंस्टॉलेशन पे की। तो नेचुरली जब आप न्यू मशीन लेके आते हो, जो भी उस पर खर्चा करते हो, वो खर्चा हमारी मशीन की कॉस्ट का पार्ट होती है, ना कि हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगी।
तो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेस। वेज अगर आपने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है, आप लोग क्या करो, वेजिस में से माइनस करके इसको ऐड कहाँ करोगे, मशीनरी की कॉस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग व डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। आप लोगों ने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मटेरियल परचेज किया, आप लोगों ने क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया? नहीं, परचेज में से लेस करके उसको कहां पर ऐड करोगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में। 2 लाख स्पेंट फॉर द इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड वर इंक्लूडिंग इन द रिपेयर। आप लोगों ने 2 लाख साइकिल शेड में लगाया, पर आप लोगों ने रिपेयर में ऐड कर दिया, रिपेयर में से लेस करके उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। नोट, depreciation on such asset should be calculated after rectify the above mistake। जब भी आप लोगों ने ऊपर मशीनरी या फिर साइकिल शेड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, जो आइटम हमारी रेवेन्यू में डाल दी उनको भी ऐड करके फिर हम लोगों ने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द इंक्रीज वैल्यू ऑफ सच एसेट्स। जैसे आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट थी 1 लाख, पर आप लोगों ने जो वेजिस डाली हुई थी वेजिस अकाउंट में डाली हुई थी, तो वेजिस में से लेस करके पहले तो आप इस बिल्डिंग में डालोगे। बिल्डिंग में मान लो 20,000 की वेजिस थी, अब आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट होगी 1,20,000। अब जो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगी 1,20,000 पे होगी, ना कि 1 लाख पे होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो फ्रेंड्स हमारी है, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच। गुड्स हमने सोल्ड भी कर दी और डिस्पैच भी कर दी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, सम टाइम द गुड्स आर सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। तो उस वाले केस में हम लोगों ने सेल की एंट्री पास करनी, सिंपल। अगर तो क्रेडिट सेल की है तो ये वाली एंट्री, अगर कैश सेल की है तो डेटर की जगह क्या कर दोगे, कैश सेल कर दोगे। अब आगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक चीज देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना ही डेटर्स को प्लस किया, ना ही सेल में से माइनस किया, क्योंकि आप लोगों ने ये एंट्री नहीं की। तो आप लोग क्या करोगे, सेल में से लेस कर दोगे और डेटर में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अगर यहां डेटर ना हुआ, कैश हुआ, तो फिर क्या करोगे, कैश में से ऐड कर दोगे या फिर बैंक में ऐड कर दोगे। यही चीज उसने बोली है। accounting treatment, on the one hand it will be added to sale on the credit side of the trading account, and on the other hand it is added to the debtors on the asset side। सेल में से भी फ्रेंड ऐड ही करेंगे, मैं परचेज का सोच रहा था। आपकी सेल होगी, सेल आपको पता ही नहीं, सेल आपकी मान लो 1 लाख है, 5,000 की आपने एंट्री ही नहीं की, एंट्री नहीं की तो अब कर लो 5,000 की ऐड कर लो। दूसरी तरफ डेटर भी 5,000 से बढ़ जाएंगे, सेल भी आपकी 5,000 से बढ़ गई। ठीक है। अब ये वाली आ गई, गुड्स परचेज एंड इंक्लूडिंग इन स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये आप लोगों ने गुड्स परचेज तो की, बट आप लोगों ने क्या किया, इसकी एंट्री ही नहीं की। उस वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग एंट्री करना। तो हम दूसरा क्या करेंगे, एक तो इसको क्या करेंगे, परचेज में ऐड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा क्या करेंगे, इसको क्रेडिटर में ऐड करेंगे लाइबिलिटी साइड में, अगर हम लोगों ने क्या किए, उधार परचेज किए। अगर तो कैश की तो कैश में से माइनस कर देना। चलो ये भी होगी हमारी 21 और 22 होगी। चलो आज हम सारी एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं, एडजस्टमेंट फाइनल कर देते हैं लास्ट, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट रहेगी, क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी 23 नंबर, क्या है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। हम लोगों ने सेल की बट अप्रूवल बेसिस पे, यानी कि अभी जो हमारा कस्टमर था उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, मे भी हो सकता है कि उससे गुड्स वापस भी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। उस वाले केस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, सम टाइम गुड्स आर सोल्ड टू दी कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। हम लोग कस्टमर को कह देते हैं कि रिटर्न, भाई तू इतने दिनों तक रिटर्न कर सकता है। सपोज कर लो 15 दिन का रिटर्न का टाइम है, तो 15 दिन तक थोड़ी ना आप इसको अपनी सेल कंसिडर करोगे। हाँ, जब 15 दिन के बाद ये 16th डे आएगा, तब
आप लोग इसको अपनी बुक्स में एज अ सेल शो करोगे, क्योंकि पहले 15 दिन तो की हो आपके पास, हो सकता है कि आपकी वापस आ जाए गुड्स। इफ द गुड्स आर लाइक बाय हिम ही मे कैप देम एंड दे आर नॉट लाइक by him he may return them. Such goods cannot be regarded as sale unless consent is received during the accounting period. In case the goods have been recorded as actual sale and no consent have been received up to the end of the accounting period, the following entry will have to be passed to cancel the sale. तो वो क्या कह रहा है, हम लोगों ने सेल तो कर दी, पर सेल को क्या किया, सेल को जो है उसकी एंट्री भी कर दी। Such goods cannot be regarded as sale unless consent is received during the counting period. In case the goods have been recorded as actual sale and no consent have been received up to the end of the accounting period, the following entry will have to be passed to cancel the sale. तो सेल को हमने कैंसिल करना है पहले तो, क्योंकि अभी हमारे पास कंसेंट आई ही नहीं, हम लोगों ने पर सेल की एंट्री डाल दी। तो रिवर्स करो एंट्री, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब इसका आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। सेल विल बी रिड्यूस, हम लोगों ने अभी कंसेंट दी नहीं कस्टमर ने हमें, या जो पीरियड था वो लैप्स नहीं हुआ, पर हम लोगों ने पहले ही सेल डाल दी, पहले ही डाल दी तो उसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ डेटर में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारी सेल हुई नहीं पर हम लोगों ने एंट्री कर दी। और एंट्री, cost price of the goods lying with the customer will be calculated, जो हमने गुड्स कस्टमर को सेंड की उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो। और एंड देन ट्रीटेड जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या करो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि ये अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये अभी सेल नहीं हुई। Such it will be added to the closing stock on the credit side of the trading account, and the stock thus increase will be shown on the asset side of the balance sheet. Automatically जो आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बढ़ाकर करोगे वो आपकी एसेट साइड में आ जाएगी। ये आपकी दो ट्रीटमेंट होती है ऐसे। दोबारा से करवा देता हूं। अभी क्या हुआ, आप लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे सेल की, आप लोगों ने क्या किया, इंस्टेंट उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। बुक्स में रिकॉर्ड तो करना ही नहीं जब तक कंसेंट नहीं आ जाती कस्टमर की, या जितना टाइम पीरियड उसको दिया हुआ है वो लैप्स नहीं हो जाता। आप लोगों ने एंट्री कर दी, अब उस एंट्री को रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करेंगे, पहले तो सेल की एंट्री की होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अब हम लोग करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेल में से लेस करेंगे क्योंकि एक्चुअल में हमारी ये सेल है नहीं। दूसरी, डेटर में से लेस करेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये अभी हमारे डेटर्स बने नहीं। अब आ गई तीसरी एंट्री, अब फिर ये स्टॉक जाएगा कहां, ये हम स्टॉक को कहां पर ऐड करेंगे, अपने क्लोजिंग स्टॉक में। और क्लोजिंग स्टॉक में भी फ्रेंड्स इसको सेल प्राइस पे ना कहीं कर लेना, इसको हम किस पे ऐड करेंगे, अपने कॉस्ट प्राइस पे। एक तो ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा ये आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, कि हमारे पास इतना स्टॉक है अभी, क्योंकि पहले तो आपने स्टॉक भी माइनस कर दिया होगा जब आपने सेल की होगी, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक भी कम हुआ हो गया होगा, तो अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्रेंड्स सारी की सारी एंट्रीज जो हमारी सारी थी एडजस्टमेंट, सारी की सारी आपकी एडजस्टमेंट होगी। 23 की 23 आपकी मैंने फिनिश करवा दी। अब जो रह गए हमारे प्रैक्टिकल इलेस्ट्रेशंस वो हम कर लेंगे। क्या इसके बाद भी कुछ है, 20, 22, 21, 22 और 23 नहीं, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोगों की कोई भी जो थ्योरी का पोर्शन है नहीं, हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, फिनिश होगी। अब सिंपल हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बस,
और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के जो चैप्टर है आपका सारा फिनिश हो गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी आपकी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज होगी एडजस्टमेंट की जितनी भी हमारी बुक्स में थी। तो अब आप लोग क्या करो, इसको रिवाइज कर लो, दोबारा से कर लो, बार बार करो, क्योंकि इसका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपनी इलेस्ट्रेशंस करेंगे, बस उसके बाद कोई थ्योरी का तो आपका है ही नहीं फिर। तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक ही रखते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि आपको 17 नंबर इलेस्ट्रेशन करवा दूंगा, पर 17 नंबर इलेस्ट्रेशन करा के जो एडजस्टमेंट होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। पर चलो, आपकी एडजस्टमेंट मैंने आपकी सारी की सारी फिनिश कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 17 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, और 17 से लेकर आपकी 23 तक के, ये आपकी रहेगी 4 और 3 7 इलेस्ट्रेशंस रहेगी आपकी। ये भी हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।